आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th सीबीएसई की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फेट बुक की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फेट जो चैप्टर है उसकी आज मैं समरी कहूँगा और इसे आप गौर से सुनेंगे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने वाले नहीं छूटेंगे। और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फेट लिखने वाले जो राइटर हैं इनका नाम है H.G. वेल्स, जिनका पूरा नाम की बात करूँ जो हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1866 को हुआ था। डेथ इनकी 13 अगस्त 1946 को हो गया था। और ये इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी अपने आप को अदृश्य बन सकता है, इसके बारे में चर्चा किया है इन्होंने। और इस कहानी में एक वैज्ञानिक खुद को अदृश्य बनाने की खोज करता है और फिर वह क्या करता है इस स्टोरी में हम देखेंगे। साथ साथ में हम इसमें देखेंगे कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रिफिन, जो कि साइंटिस्ट है। इसमें हम देखेंगे कि अपने आविष्कार को, अपनी खोज को वो मिसयूज़ करता है या उसका यूज़ करता है। इसमें जैसे स्टोरी स्टार्ट ही होती है जहाँ से, वहाँ से भी आप देख भी रहे हैं, यहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज दैट द फ्रेश मर्टिन प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। अर्थात कि दो बालकों ने जब एक जोड़ा नंगे पाँव की कीचड़ जो फ्रेश छाप को देखी तो वे लोग आश्चर्य से चौंक गए। भला एक नंगे पाँव वाला व्यक्ति लंदन के बीच घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है? व्यक्ति कहाँ है? जब वे देख रहे थे उनकी दृष्टि एक ध्यान देने योग्य दृश्य पर पड़ी, जहाँ पाँव का बिल्कुल फ्रेश निशान पता नहीं वो कहाँ से आ रहा था। इसकी सीन बच्चे लोग की आंखों से उसके ऊपर देखा। एक के बाद एक पैरों की छाप पड़ती चली गई थी और वे चीज़ होने से बच्चे का दिमाग और इसके प्रति जानने के प्रति उत्सुकता से भर गया। इस रहस्य की व्याख्या सचमुच काफ़ी ही आसान थी, लेकिन ऐसे बालक जो बच्चे उस वैज्ञानिक को पीछा कर रहे थे, उसने भी खोज की थी कि मानव शरीर को ये पारदर्शी कैसे किया जाए, उसे अपने आप में कैसे उसे ट्रांसपेरेंट किया जाए। वैज्ञानिक ग्रिफिन ने एक के बाद दूसरा प्रयोग यह भी सिद्ध करने हेतु किए कि मानव का शरीर अनविजिबल हो सकता है। यानी अंत में उन्होंने कुछ दवाइयाँ स्वयं भी पी ली और उनका शरीर ऐसा ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे शीशे की कोई पतली सी चादर हो, इस प्रकार से दिख रहा था। और ये ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था बड़ी ही तेज बुद्धि का था, लेकिन ग्रिफिन जो था ना वो लॉलेस पर्सन भी था, अपने कानून को न मानने वाला। उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसे बाहर निकालने के भी उसने काफ़ी प्रयास किया। उसने अपनी ग्रिफिन ने उसका बदला लेने के उसके घर में आग भी लगा दी, बिना दिखाई दिए भाग जाने तो उससे अपने वस्त्र भी उतारने पड़े। इस प्रकार वो बेचारा होमलेस पर्सन बन गया, वो वस्त्रविहीन भी हो गया, जेब उनके खाली थे, बिल्कुल इनविजिबल दिखने वाला व्यक्ति, जो कि फिर उसके कदम कीचड़ में पड़ गया और इसी कारण उसके पैर के इम्प्रिंट जगह जगह उसे पड़ते दिखते चलता चला गया। वो बालकों से बेचारा भली आसानी से तो निकल पड़ा, लेकिन उसका पीछा जो बच्चे उनका पीछा लंदन में कर रहे थे, पर उसकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ। उसने लंदन से बगैर वस्त्र विचरण करता हुआ गलत समय भी चुन लिया था, वो भी ठंडी का समय, आधी रात का समय, लगभग हवा भी बर्फीली चल रही थी और वस्त्र के बिना ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था। सड़कों पर इधर उधर बेचारा ठंड के मौसम में मारे मारे बेचारा फिर रहा था। लास्ट में उसने एक विशाल स्टोर में जाकर चुपके से छिप गया और जैसे उसने दरवाजे बंद किए और उसके बाद जैसे ही अब स्टोर के बंद होने का समय भी हो गया और दरवाजे उसके बंद कर दिए गए, ग्रिफिन ने बिना पैसा खर्च किए भोजन भी कर लिया तथा कपड़े भी पहन लिए। उसने बॉक्स भी तोड़ दिया और उसके स्वयं को ऊनी वस्त्रों से भी ढक लिया। शीघ्र ही जूते, ओवरकोट, चौड़े घेरे वाला व्हाइट लगाया और पूर्ण वस्त्र से पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देना शुरू हो गया। अब रेस्टोरेंट के किचन में उन्हें ठंडा गोश्त काफ़ी उपलब्ध भी हो गया। भोजन के पस मिठाई भी खाई, मदिरा भी पिया, जिसे किराने की दुकान से ले आया था। अंत में रजाइयों के ढेर पर बेचारा वो सो गया। यदि ग्रिफिन समय से जग गया होता तो उसकी परेशानियों का अंत वहीं हो गई होती, लेकिन वहाँ पे कहानी क्या हुआ कि वो इतना लेट से जगा जब तक उसके कर्मचारी लोग आ गए और उसी जगह रंगे हाथ बेचारा उसी में पकड़ा गया। जब ग्रिफिन ने दो का आते देखा तो वह डर गया और वो भागने लगा।
स्वाभाविक रूप से उनका लोगों ने पीछा भी किया। अंत में उसने द्रुत गति से अपने नए वस्त्र उतारकर तेजी से फेंके और वहाँ से बच के निकल के चला गया। और रेस्टोरेंट वाले भी जितनी भी सारे जो उनके स्टाफ से उसे वो पकड़ में नहीं आया। इस पर उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में प्रवेश करने का विचार किया और उसे आशा थी कि उसे न केवल पहनने को वस्त्र मिल जाएंगे वरन कंधों के ऊपर का खाली स्थान ढकने के लिए भी कुछ चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठंड से ठिठुरता हुआ वो तेज गति से आगे बढ़ता हुआ चलता चला गया। उसे शीघ्र वो दुकान भी मिल गई। वहां पर जाते ही अपने माथे पर पट्टियां बांधे, काला चश्मा लगाया, नकली नाक भी लगा ली और बड़ी सी गलमुच्छे पहनकर एक बड़ा सा हैट सिर पर रखकर बाहर निकला। बिना दिखाई दिए बच निकलने हेतु उसने क्रूरतापूर्वक दुकान पर पीछे से आक्रमण कर दिया, उसी पर हमला भी कर दी, उसके पर सारा धन भी लूट लिया। भीड़ भाड़ से दूर चले जाने के बाद लंदन से बेचारा आतिर वो कहाँ चला गया। उसने आईपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, जहां उसे स्थानीय सराय के 2 कमरे भी बुक कर लिए। वहाँ आने के बाद बेचारा यहाँ से पहुंचना इसके लिए बिल्कुल असामान्य घटना थी। इस प्रकार विचित्रवाद शक्ल वाले अजनबी को देखकर सारे इंसान लोगों चर्चा करने लगे। मिसेस हॉल जो सराय मालिक पत्नी ने उसे महत्वपूर्ण कोशिश की कि इससे मित्रता का व्यवहार करे, पर ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा भी नहीं थी और ये बात उसने मिसेस हॉल को बता दी। आईपिंग ने मेरे आने का कारण एकांतवास, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई विघ्न डाले। इसके अलावा एक दुर्घटना मेरा चेहरा भी खराब हो गया है। इस प्रकार की बातें उसने किया और कोशिश कर रहा था कि मैं मकान मालिक से या मकान मालकिन से विशेष बातें न करूं। अपना जीवन हमेशा अकेले और चिचिड़े स्वभाव को देख कर बिताना चाह रहा था और इस कारण वो वहाँ से उसका चुराया हुआ पैसा, जो उसकी अंतिम कंडीशन हो गया कि उसने उसे मकान मालिक के पैसे भी चुरा लिए। बट चुराया पैसा बहुत दिनों तक, जो बेचारा चुरा के जगह जगह से लाया था, तो पैसा बहुत दिनों तक कुछ चल नहीं पा रहा और शीघ्र ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उसके पास नगद पैसे भी नहीं है। पर उसने छलावा किया कि किसी भी क्षण आपकी एक चेक को आने का इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं रूम मालिक का पैसा मैं आपको पुनः चौंका दूंगा। बिना किसी शोर के था लोहे की छड़ हाथ में कसकर पकड़े जवादरी ने किवाड़ फाटक से खोल दिए ताकि उसे ऐसा लगा कि उसमें पैसे चुराने की खनखनाहट की आवाज़ उसे कुछ दिन पहले सुनाई दी थी। और उसके चक्कर में बेचारा क्या किया कि उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की। उसे डर लग रहा था कि अंदर ग्रिफिन ही है, उसने पैसा चुरा लिया है। बट ऐसा खोजने के चक्कर में बेचारा जब अंदर गया तो अंदर ग्रिफिन भी नहीं था और वहाँ कोई नहीं था। उसने कुछ हुआ, जब उसका मकान जब खाली मिला तो उसे बड़ा ही अजीब लगा। तो उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे था पर्दों के पीछे भी चिमनी के ऊपर की ओर देखा, लेकिन कोई भी व्यक्ति का नामो निशान वहाँ नहीं था। तो डेस्क भी खोले गई। अब ये मामला बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। पादरी सारा दिन यही दोहराता रहा, बस इतना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के आजू सी बात तक उस पर सा दिखाई दी। बाद ही में क्या हुआ कि अचानक पत्नी वैज्ञानिक की कमरे का किवाड़ खुला देखकर और भी स्मित हो गई। अब उसे इतना बड़ा अजीब लग रहा था कि पता नहीं, जब रूम के अंदर कुछ चोरी फिर भी इंसान नहीं है, फिर भी जब खोजने गया तो कुछ नहीं। बाद में उन्हें कुछ छानबीन करने का निश्चय किया। तेरे कपड़े ठंडे थे, यह सोचे ये बता रहा था कि वैज्ञानिक को उठे कुछ ही समय अभी पहले उठा है। और इसी बात ये तो थी कि वो कपड़े झपट्टियाँ वो हमेशा धारण किया रहता था, वो भी कमरे के बिखरे पड़े थे। अब इसे बड़ा ही अचानक मिसेस हॉल अपने कान के निकट किसी के सांस लेने की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी, लेकिन एक ही क्षण बाद फिर देखा क्या कि पलंग पर रखा हुआ हैट उछला और मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराया। फिर अब अजीब प्रकार से सारे की फीलिंग होते चलती चले गई। कुर्सी की टांगे भी आगे थी, इवन हवा में उछल कर उसने सीधी धावा भी बोल दिया। वही सब ये सुन के बेचारा वो रूम मालकिनी का जो स्थिति थी बड़ी अजीब होने लगी। मिसेस हॉल घबराकर सीढ़ियों से लगभग नीचे की ओर नीचे भी गिर गई। उसे विश्वास हो गया था कि कमरों में इंसान ने भूतों का वास हो गया है। अभी अजनबी किसी कालीन प्रेतात्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया था। और वो जो कुर्सी थी, मेरी माँ बार बार चिल्लाती, वो रूम मालकिन बेचारी कहते, अरे माँ, मेरी माँ बेचारी उसी कुर्सी पर बैठा करती थी। वो अब जोरों से रोमिंग करने लगी, विलाप करने लगी। कैसी बात है ये? इस प्रकार से उसे बड़ा अजीब लगने लगा। ये जादू टोना तो नहीं? जब पादरी घर में चोरी का समाचार आया तो विचित्र से वैज्ञानिक संदेह के घेरे में भी आ गया। संदेह और अधिक बढ़ता चलता चला गया। वैज्ञानिक ने नगद पैसा सहसा सामने रख दिया। अतः उसने कुछ समय पूर्व भी स्वीकार कर लिया था कि उसके पास कुछ पैसे नहीं। इससे और संभावना सबकी बन गई कि सही में रियली में वो ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक है, वो रियली में पैसा मेरे घर से चोरी किया है। अब उससे मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे कुर्सी के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? उसने पूछा और चुपके से कोई व्यक्ति उसे गांव के सिपाही को चुपके से कोई सूचित कर दिया। सिपाही की प्रतीक्षा करने के बजाय मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास पहुंची और जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था।
अभी मैंने जानना चाहती हूँ, रूम मालिकिन कहती, मेरी कुर्सी के साथ क्यों क्या खिलवाड़ कर रहे हो? उसने पूछा। और ये भी मैं भी यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली पड़े कमरे से बाहर आए थे, किस प्रकार तुमने ताला लगे कमरे में प्रवेश भी कर लिया। अब वैज्ञानिक सदा ही बिल्कुल तुनक मिजाज का था, इस बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाने वाला व्यक्ति था। वो तो तहस में आ गया। तो ये बता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? बहुत जोर से बेचारा चिल्लाया। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस प्रकार उसने अपनी पट्टियाँ, गलमुच्छे, चश्मा और नाक भी उतार फेंके। और सब करने में उसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं खाने में डरे बैठे लोगों ने बिना सर वाले व्यक्ति को देखा। उसे देखा उसका मिस्टर जेफर्स सिपाही, अब तब तक वहाँ बेचारा आ गया था। उसे देखा आश्चर्य हुआ कि उसे बिना शीशे वाले व्यक्ति को बंदी बनाना है, पर जेफर्स अपने कर्तव्य के प्रति बंधा हुआ व्यक्ति था। उसे आसानी से उसे पकड़ना भी संभव नहीं था। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ही लाना था, चाहे वह शीश वाला व्यक्ति हो या बिना शीश वाला, बगैर उसका सिर वाला हो या बगैर कोई सिर वाला। वह एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया जब सिपाही ने उसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, और ज्यों ज्यों उसे अपने वस्त्र उतारता था उतना ही अदृश्य होता चलता चला जा रहा था। अंत में एक कमीज हवा में उछली तो सिपाही ने स्वयं को ऐसे व्यक्ति से झपट करते पाया जिसे वह देख ही नहीं सकता था। कुछ लोगों ने उसकी मदद भी करनी चाहिए, पर भी उन्हें मुक्के की मार सहनी पड़ी। ये मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। अंततः जेफर्स ने जब उस सदस्य वैज्ञानिक को काबू करने का अंतिम प्रयास भी किया तो मुक्का खाकर बेहोश हो गया। अब घबराहट भरी तेजी चीख पुकार भी जोर जोर से होने लगी, उसे पकड़ो, पर यह कहना आसान था परंतु पकड़ना नहीं। लेकिन ग्रिफिन ने झटक कर स्वयं को छुड़ा लिया, तो किसी को पता नहीं था कि उसे कैसे पकड़ा जाए, और वो अभी तक वो पकड़ में भी नहीं आया था। और अंततः वो पकड़ में, ऐसा स्टोरी के मुताबिक ऐसा लगता है कि अंततः वो पकड़ में किसी के हाथ नहीं आया। और यही इनविजिबल अदृश्य होने की एक मैन की कहानी है इसमें, जो कि ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, सो शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।